चलिए दोस्तों, अइला मैं फंस गए। हेलो दोस्तों, अब मैं एकदम बड़ा बड़ा दिख रहा हूँ और एकदम पिद्दू सा नहीं दिख रहा हूँ, अब एकदम बड़ा दिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे फिजिकल क्लास में बैठते हैं। होप सो आपको मजा आ रहा होगा, मेरे सारे एक्शन अच्छे से आपको दिख रहे होंगे, ऐसे तो नहीं एकदम ऐसे ऐसे करके हो रहा है। वीडियो एकदम परफेक्ट है, अगर है और साउंड भी परफेक्ट है तो बस एक थम्स अप फटाफट मेरे को भेज दीजिए दोस्तों, बताइए जल्दी। हाँ जी, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा ना दोस्तों। ओके, पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं ऐप से रिगार्डिंग। ओके, आपने देखा है कि भैया जो बच्चे इसमें रजिस्टर किए हैं ये उन्हीं लोगों को एंट्री मिला है, ठीक है। जैसे कि जूम हमारा ओपन प्लेटफॉर्म था, हमने पहले आप लोग को जितना हमसे हो सकता था, जैसे कि मैं प्रॉमिस किया था, जितना पहला ऑफिशियल लॉकडाउन आएगा तब से मैंने एक हफ्ता और एक्सटेंड किया। मैंने बोला कि फ्री क्लासेस होंगी, देयर विल बी नो चार्जेस, लेकिन उसमें प्राइवेसी इश्यूज आ रहे थे, बहुत हमारी प्राइवेसी हैम्पर हो रही थी। बहुत से लोग आके हमको देख के हमको कॉपी कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे जो ये बात उनसे मैंने सुबह ही करी थी, ठीक है। अगर आप लोग होंगे उसमें तो, है ना संस्कृति जी कैसे आप, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि यार एक्चुअली वो हमें ना कॉपी कर रहे हैं, सिर्फ नोट्स कॉपी नहीं कर रहे हैं, हमारे पढ़ाने की टेक्निक को भी कॉपी कर रहे हैं। तो मैं तो बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा आपको, वैसे कि कॉपी तो कर लोगे, जज्बा कहाँ से लेके आओगे, जज्बा नहीं आ पाएगा तुम्हारे अंदर, ठीक है। तो सर कॉपी कैट इजी होता है, लेकिन अंदर पैशनेटेड होना बहुत जरूरी है और हम पैशनेटेड काम करते हैं। सेकेंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है सर, आज की क्लास 45 मिनट्स की रखा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि छोटी क्लास रखा हूँ, क्योंकि सबका पहली बार था, ज्यादा मैं अभी डिटेल में घुसूंगा नहीं। जो नेक्स्ट क्लास होने वाली सर वो प्रॉपर 1 घंटे की होगी, प्रॉपर 1 घंटा आपको बैठना है मेरे साथ, ठीक है। ऐसे अब कीको की भी क्लास होगी और आपकी बीएसटी की भी क्लास इसी में होने वाली है, ठीक है। तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। और जितने लोग ये सोच रहे हैं कि छोड़ना है यहाँ नहीं लेंगे, यूट्यूब में बैकअप तो आएगा ही, आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि यूट्यूब में हम सारी वीडियोस को प्राइवेट करने वाले हैं। जो ऐप में हैं बच्चे रजिस्टर किए हैं, दोज हु हैव इन सिंपल वर्ड दोज हु हैव पेड फॉर इट, सिर्फ उनको एक्सेस है, वही एक्सेस कर सकते हैं। अब कुछ भी नहीं है फ्री, ठीक है। एक चीज, हम कॉमर्स वाले हैं, डोंट डू एनीथिंग फॉर फ्री, जिसमें हम सबसे अच्छे होते हैं, ठीक है। आपको जो काम सबसे अच्छा आता है, नेवर डू इट फॉर फ्री, ऑलवेज चार्ज फॉर इट, ठीक है। ये आपको पूरा एक्सेस मिलने वाला है, स्टडी मटेरियल का एक्सेस मिलने वाला है, एंड ट्रस्ट मी, एक हफ्ते के अंदर ये आपको मैं इतना ज्यादा और डेवलप कर दूंगा, आप इंस्टाग्राम वगैरह सब छोड़ के इसी में बैठे रहेंगे। इतनी सारी चीजें मैं इसके अंदर अभी डालने वाला हूँ, ये आपको ऐप सॉफ्ट स्किल में मास्टर कर देगा। सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छी चीज होती है और बहुत जरूरी है आगे की लाइफ में। सॉफ्ट स्किल इतनी आने वाली है आपके पास, इतनी आने वाली है आप सोच ही नहीं सकते। तो प्लीज ये ऐप जितना हो सके बाकी आपके दोस्तों उनको भी ना डाउनलोड करवाइए, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा नेकी करोगे उतना ज्यादा आपका भी फायदा है, ठीक है। सेकेंड चीज, पंखे का कुछ नहीं कर सकता, हवा साला दे ही नहीं रहा, पता नहीं क्या है, एकदम कमरा भट्टी हो जाता है, ठीक है, पसीना आ जाता है, ठीक है। मेरे पिंपल ठीक हो गए लेकिन पसीने से, ठीक है। और होमवर्क हो गया होगा आप लोगों का, दिया था नहीं, संडे को हमारी क्लास हो गई और मैं क्या बोलूँ मेरे को पता नहीं चल रहा है। आज लाइव आऊंगा मैं, ठीक है, रात को ना 10 बजे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करनी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके आपको हैम्पर करेगी। तो आज रात को ना 10 बजे कुछ समय के लिए मैं सुकांत सर रहेंगे लाइव, ठीक है। तो प्लीज़ उसे देखिएगा और उसे जितना हो सके स्प्रेड करिएगा, ठीक है दोस्तों। और बाकी ठीक है, नेगेटिविटी से हम ना दूरी रहेंगे, हम जितना हो सके पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि हमने आज तक पॉजिटिव काम किया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर, अगर मैंने अब तक आपने जो मेरी वीडियो देखी है, अगर आपको पूरी क्लियर समझ में आई है, मतलब कोई लैग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो प्लीज मुझे एक ना थम्स अप ना दीजिएगा, उसके बाद मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा। एडमिशन में हमने रेशियो चैप्टर पढ़ लिया, परफेक्ट। हमने गुडविल के एडजस्टमेंट कर लिए, सर 6 केसेस होते हैं, हमको एंट्रीज अच्छे से आती है, वो तो मैंने सेकंड से पता चल ही जाएगा किसको कितना आता है। अब 8 नंबर के ना क्वेश्चन का एक और एक ना छोटा सा पहलू, जो कि ना 8 नंबर के क्वेश्चन में ना 2 नंबर कैरी करता है, उसे हम कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन, जैसा नाम वैसा काम, अकाउंट्स में हर चीज का जैसा नाम वैसा काम होता है, ठीक है। रीवैल्यूएशन, अब इसमें क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब किसी भी चीज की जो वैल्यू हम दोबारा ऑल्टर करते हैं, या उसकी कोई वैल्यू बढ़ाते हैं या घटाते हैं, अर्थात उसको हम एक नई वैल्यू में लेके आते हैं, एक रीवैल्यू करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। साथ साथ में लिखते जाना, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड for
and decrease in value of asset and liability, एसेट एंड लाइबिलिटी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वैल्यू एसेट एंड लाइबिलिटी। इसको फटाफट लिखो। ओके ठीक है चलिए। माइट भी लगता कभी कभी यार मैं नेटवर्क अच्छे से पिक नहीं कर पाता, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। ओके तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है सर? ऐसा अकाउंट जिसमें वी प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। यानी कि इस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होगा? सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। ये जब पार्टनर आता है ना तो उसके आने से पहले हम लोग में क्या कर देते हैं, सारी एसेट को रिवैल्यू कर लेते हैं और सारी लायबिलिटी को रिवैल्यू कर लेते हैं, ताकि वो जब आए तो उसका नई चीजों में कोई भी ना पुरानी चीजों में कोई भी हिस्सा ना हो। मैं नहीं चाहता कि उसको मेरी जो पुरानी चीजों का प्रॉफिट है उसको मिले, या मेरी जो पुराने ना लॉसेज है वो उसमें उसका हिस्सेदारी हो। तो उसके आने से पहले हम क्या करते हैं, एक प्रकार की दिवाली की सफाई कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं सर, एक प्रकार से सारी की सारी जो भी एसेट है, जो भी लायबिलिटी है, उसको हम रीवैल्यू कर देते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। नेक्स्ट, इसका नेचर क्या है? इसका नेचर यहां लिख देता हूं। नेचर नंबर 1 नॉमिनल नेचर। इसका मतलब क्या होता है सर नॉमिनल नेचर का? ऑल लॉसेस डेबिटेड, ऑल प्रॉफिट क्रेडिटेड। लीजिए दोस्तों इतना लिखे। हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में, और हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में क्या चीज पढ़ी कि अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। दोस्तों किसमें एसेट और लायबिलिटी की ही वैल्यू क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है। और दुनिया के सारे फलाने ढिकाने में इसमें नहीं आते। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सब छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ दो चीजों में आपको फोकस करना है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। ये चार चीज में फोकस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है ना, इसका दोस्तों एक नेचर है। नेचर जैसे आपको पता है मेरा नेचर बहुत जॉली है, ठीक है, एकदम खुले मिजाज का, ठीक है। वैसे ही रिवैल्यूएशन का एक नेचर है, उस नेचर को तो क्या बोलते हैं, नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर से सुना लग रहा है, यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खानदान से ताल्लुक रखता है। कौन से खानदान से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L एप्रो, रिवैल्यूएशन, तीनों एक ही चीज है। यस, तीनों एक चीज कैसे पता है? नाम अलग अलग है लेकिन है तो एक ही परिवार के। यानी कि इसमें सारे के सारे लॉसेस डेबिट होंगे और सारी की सारी प्रॉफिट्स क्रेडिट होंगे। जो इनका नेचर होता है ऑल लॉसेस डेबिट, ऑल प्रॉफिट में क्रेडिट। सिंपल लेके चल रहे हैं, बिल्कुल ना सिंपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? प्लीज बताइएगा एक बार। अब मैं कुछ आपको और लिखवाता हूं, मेरे साथ साथ में लिखेंगे, ठीक है। ध्यान देना क्या लिखा हूं मैं। दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। ये आपको ना फिल करना है ना कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। पहले आपने लिखेंगे तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं क्या, प्रॉफिट। उसी प्रकार से अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो आपको पता है क्या होगा, लॉस होता है। बिल्कुल परफेक्ट सर। लेकिन जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है, यानी कि जब आपकी जो ना चिंता होती है वो जब बढ़ने लगती है, तब अपन लोग उस चीज को क्या लिखते हैं यहाँ पे सर, जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होता है सर, लॉस होता है। और जब लायबिलिटी कम होती है तो हमारे लिए क्या होता है सर, प्रॉफिट होता है। ठीक है दोस्तों, ये वाली चीज आपको समझ में आई कि नहीं प्लीज बताइएगा।